मारी थी उस कलम की कटारी से और हिंदुस्तान में फूटी हुई थी। उसी फूट के लिए मैंने जन्म धारण किया है। इस तरह से रविदास कुंवर और अपनी माँ और पिता को समझाने लगे कि दीमक के जानी कुटमुने दीमक ने रच रच बनाया घोंसला, सर्प नंगो फकीर ने आकर जमाया हौसला। जैसे विदेशी लोगों ने आकर के हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान कवर कर गया था। जब कवर किया उसकी कथा बहुत ही गहरी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी संक्षेप में सुना रहा हूं। तो दूजे माँ बस जब पड़ी के देव किन्नर हर्ष भय, गंगा जी की तीर पर सबरे तुरंत आवत है। तो ब्राह्मण दोवा जाय करी कहने लगे समझा, चलो भक्त निज साथ में सुधे हम गंगनवान। कहने लगे कि चलिए हमारे साथ में। तो रविदास जी वहां पहुंचते और पहुंचते भक्त उनको क्या पूछने लगे। अरे बता दे लाला, अरे बता दे लाला, कहाँ पर तेरा बाजार, बता दे लाला, कहाँ पर तेरा बाजार, कहाँ पर तेरा राम, कहाँ पर तेरा बाजार, बता दे लाला, कहाँ पर तेरा बाजार। कहने लगे कि तेरा कहाँ बासा है। कुंवर ये सुन करके बड़े हर्ष हुए और बासा को बताने लगे, रोम रोम में मेरा बासा, जड़ चेतन के मान, रोम रोम में मेरा बासा, जड़ चेतन के मान। क्या हुआ? मैंने खोला ही का ताला, लाला कहाँ तुम्हारा बात, बता दे लाला, बता दे लाला, तेरा कहाँ पर होते तेरा बात, बता दे लाला कहाँ पर है तेरा लाला बात, तेरा लाला बात है राम, तेरा लाला बात, बता दे लाला कहाँ पर तेरा बासा, बता दे लाला कहाँ पर तेरा तेरा बासा कहाँ है। तो कुंवर कहने लगा कि जड़ और चेतन में सर्वव्यापी परमात्मा व्यापक है और उसी में मैं व्यापक हूं। कि कैसे? के बीजा भीतर सब हता, डाल पात और फूल, जाय देख गुर तुम हंसे यही ये निज मूल। बीज के भीतर मैं था और अभी मैं बीज के अंदर हूं, बीज से बाहर नहीं। दोनों पंडित जी चुप रह जाते हैं। इधर में क्या हुआ? तीसरी बार जब मावस पड़वी पड़ती है, क्या कहने लगे कि तीजी बार मावस पड़ी, चल दे संत सुजान। पंडित जी कहने लगे श्री रविदास तू जान। रविदास जी चलिए साथ। तो रविदास जी क्या कहने लगे? ये दई चौवन्नी हाथ, अरे दई चौवन्नी हाथ नवा के मात, अरे सुना है तकारी, तुम गंगा जी के कर में दे दे ले ले माता पुजारी। तुम गंगा जी के हाथ में दे दे ले ले कर पुजारी, तुम गंगा
चोरनी मेरे पास में। अब यह सुन करके और चुप रह जाती हैं और कहते हैं कि हम गंगा महारानी की कितनी स्तुति करती हैं, कितना भजन करते हैं, लेकिन गंगा माँ हमें कभी दर्श नहीं दिखाती है। ये तई चोरनी हाथ नवा के माथा गंगा महारानी, गंगा महारानी तू रखियो मेरी लाज भवानी, तीन लोक में जानी, रखियो मेरी लाज भवानी, तीन लोक में जानी। माथे बने करने लगा और चोरनी लेकर के पंडित जी जेल में जाते हैं और क्या कहने लगे, मार्ग में हंसी उड़ावत है जाए, नेक धर्म नहीं आवत है, गंगा से हम ज्ञान लगावत है, गंगा हमको नजर दिखावत है। क्या कहने लगे कि हम गंगा माँ के कितनी स्तुति करते हैं, लेकिन गंगा माँ हमें कभी दर्शन नहीं देती है। लेकिन ये तुच्छ भक्त कहता है कि गंगा जी हाथ पसार के ले ले तो चोरनी को दे आना, नहीं वापस लौट के और मुझे आ करके दे देना। पंडित जी गंगा जी में आए, चोरनी को ख्याल आता है तो गंगा महारानी से एक कहने लगा, ओ गंगा मैयारी चोरनी भक्तन देखे दे जाए, गंगा मैयारी चोरनी कर में मोए दे दई, ओ तू ले लियो हाथ बढ़ाए, गंगा मैयारी चोरनी कर में मेरे दे दाई, ले लियो हाथ बढ़ाए, गंगा रानी चोरनी कर में मेरे दे दाई। गंगा माँ के और जल में धस करके कहने लगा कि गंगा माँ ये चोरनी मुझे आपके भक्त रविदास ने दे दी है, यदि आपकी मेहरबानी हो तो इसे चोरनी को अपने हाथ में ले लीजिए। गंगा महारानी कब से प्रश्न थी उससे कि एक दिन गंगा महारानी अपने गौ का रूप बना करके और घूमने लगी काशी नगर में, जहां रविदास जी का जन्म हुआ था, वहां घूमने लगी तो जगह जगह घूमने लगी, लेकिन कोई भी गए गंगा महारानी यानी गौ के रूप को कोई भी और अपने जहां भूसा और दाना घास नहीं खाने दिया, उसको बिड़ार देते हैं। और रविदास जी अपनी द्रव दृष्टि से उसे देखते हैं तो गंगा माँ है, उसे बड़े प्रेम से नहलाते हैं और अपने आश्रम पर ले जाते हैं, उसे दाना घास खिलाती हैं। तब गंगा महारानी अपने सही रूप में आती है और उसे दर्शन देती है कि बेटा जिस दिन तेरे पे विपत पड़ जाए उस दिन मैं आपके लिए सहाय होंगी। वह गंगा महारानी का वरदान था, इसलिए गंगा माँ और हाथ को बढ़ा करके किस तरह से लेने लगी चोरनी को। गंगा महारानी विनय करके इधर तो सब पंडित जी कहने लगे और गंगा महारानी हाथ पसार के उसे ले लेती है कि तेरा सुनी रविदास भक्त की प्रगति गंगा रानी रे, तेरा सुनी रविदास भक्त की प्रगति गंगा रानी रे, तेरा सुनी रविदास भक्त की प्रगति गंगा
कह दिया कि इसको रविदास भक्त को दे दीजिए और आप बेईमानी मत ही करना। यदि बेईमानी करोगे तो इसमें आपको भलाई नहीं मिलेगी। लेकिन वे काय को मानते, जब गैल में चलती हैं तो आपस में क्या कहने लगे, गए गैल में आए रहे बतराए, बचन फरमायो बचन फरमायो, और कंकन मधुबकाय के बिन को रुमाल बनाया। इनको कहने लगा कि इस कंकन को दुबका लीजिए और हम माला माल हो जाएंगे, और एक जनो इसको रख लो, भैया हम आपसे तगादा नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण कहे समझाए के लीजिए कंकन दुबकाए, गंगो कहे ना आए के सोह जय माला माल। कहने लगे कि हम माला माल हो जाएंगे, और गंगा महारानी कहेगी नहीं कि मैंने कंकन दिया है। गंगा कहे नहीं आए के हम हो जाए माला माल है, राजी पर सो दे दियो हम ना पसारे जाल है। तेरी राजी पड़े वो हमें दे दियो, और नहीं तो भैया माला माल चारों जने है जाएंगे। इस कंकन को दुबका लो। कंकन को यह कपट करके दुबका के चलते हैं। तो गैल में क्या हुआ कि मार्ग छोड़ को मार्ग जावे, मार्ग छोड़ को मार्ग जावे, मार्ग छोड़ को मार्ग जावे। गैल को छोड़ करके और दूसरी रास्ता झीनिया के चलने लगे। तो क्या होता है, भक्त को मालूम पड़ गई गंगा महारानी ने, और उससे जाकर के सपना दे दिया कि मैंने कंकन दिया है। मार्ग छोड़ को मार्ग जावे, आगे भगत नजर पड़ जावे। आगे और महात्मा जी मिलते हैं तो दूसरी रास्ता होकर के फिर जाते हैं चारों। फिर क्या हुआ, संज्ञा हो गई उन्हें घूमते घूमते, लेकिन कहीं पर उन्हें गैल नहीं मिली। गैल नहीं मिली तो रविदास भक्त के पास में जाकर के और क्या कहने लगे कि महाराज थकित भये तब पंडित राय, थकित भये तब पंडित राय, भक्त चरण रहे शीश नवाई। भक्त के चरणों में शीश नवाने लगे और कहने लगे कि महाराज आपकी महिमा अपरंपार है। आप भगवान के स्वयं रूप में और प्रकट हुई है, आपकी क्या बड़ाई करूं। जब रविदास जी ये देख करके कहने लगे कि भैया ये कंकन आप एक दे रहे हो, लेकिन दूसरा कंकन कहाँ है, वो तो मुझे दीजिए। तो क्या कहने लगे रो रो के कि महाराज हमें कंकन गंगा महारानी ने एक ही दिया है, एक ही कंकन दिया है, हम झूठ नहीं बोलते। और झूठ बोले तो गंगा महारानी हमें भिखारी बना दे, भिखारी। क्या कहने लगे, दुनिया में हम भीख मांगिए पढ़ना झूठ बोलिए आज। झूठ
कीजिए, उस बुराई का नतीजा तो जरूर मिलना चाहिए। ओरी गंगारी दर्शन दे जा घर आई, तेरी गंगा रानी दर्शन दे जा घर आई, तेरे रविदास तेरे होवे भोला, गंगा रानी दर्शन दे जा घर आई। गंगा माता, मैं आपके चरणों में शीश नवा रहा हूं। एक कंकन दिया है, क्या आपने दूजा दिया है? चारों पंडितों को बैठा लेते हैं और पंडित जी बेचारे घबरा गए और नैनों से नीर बहाने लगे और कहने लगे कि चोरी करेंगे तो नरकों में पड़ेंगे महाराज, हमने चोरी नहीं की, गंगा माता ने एक ही कंकन दिया है, उस कंकन को आप लीजिए, हम झूठ नहीं बोलते। रविदास जी कहने लगे कि नहीं, दूजा कंकन है आपके पास में। कि नहीं नहीं महाराज, हमारे पास में दूजा कंकन नहीं है। जब दूसरे कंकन का नाम लिया, एकदम थर थर कपने लगे और रविदास जी क्या करने लगे? के सोने गंगा महारानी तेरा निरवल पानी, निर्मल पानी है निर्मल पानी, सोने गंगे महारानी तेरा निर्मल पानी, सोने गंगे महारानी तेरा निर्मल पानी। गंगा माँ, आज भक्त की लाज बचा ले, आज भक्त की लाज बचा ले, आज भक्त की लाज बचा ले, कंकन लाए तुमसे रो पाएंगे, कंकन लाए तुमसे रो पाएंगे। क्या कहने लगा? महारानी, आज मेरी लाज को बचा दीजिए और कंकन दूसरा मुझे दे दे तो बड़ी कृपा है। तू दानी दानी गंगे महारानी, तेरा निर्मल पानी गंगे महारानी, तेरा निर्मल पानी गंगे महारानी। भवानी, मैं आपके शरण में आ चुका, तो क्या करते हैं कि एक अपना कठोटा रख करके और क्या स्मरण करने लगे? जो मन होए हमारे चंगा, जो मन होए हमारे चंगा, आओ कठोटा में श्री गंगा, आओ कठोटा में श्री गंगा। जान अंग समानी तेरी, जान अंग समानी गंगे महारानी, हे सुन गंगे महारानी तेरा निर्मल पानी, पानी पानी, हे सुन गंगे महारानी तेरा निर्मल पानी। गंगा महारानी से विनय करने लगे तो क्या हुआ? गंगा महारानी अपने हाथ को और जल में आगे बढ़ा देती है और कंकन ऊपर चमकने लगा। और क्या होता है? अरे हाथ कठोटा में जब डालो, हाथ कठोटा में जब डालो, हाथ कठोटा में जब डालो, कंकन चमको लब के सुतारो, तीन अंग समानी समानी है, तीन अंग समानी गंगे महारानी, तेरो निर्मल पानी गंगे महारानी, गंगे गंगे, अरे तेरो निर्मल पानी
साथियों, एक दिन अपनी सहेलियों से इधर में और एक सखी क्या कहने लगी कि सुनिए बहना, मेरे पति ने मुझे पियर में मेरे सामने क्या किया था। अरे मेरे सैया जी ने मारी गुइया, मैं तो अरे मेरे सैया जी ने मारी गुइया, भयो नगर में हुआ। सैया जी ने मारी थी और किस किसने मारी? जेठ ने मारी, ससुरा ने मारी, जेठ ने मारी है राम, ससुरा ने मारी। फिर क्या? जेठ ने मारी, मेरे ससुरा जी ने मारी रे। अरे जेठ ने मारी, मेरे ससुरा जी ने मारी रे। जेठ ने मारी और ससुर ने मारी और देवरा देवरा की अकल बिगाड़ी रे, सैया जी ने मारी। किसने मारी? पड़ोसी ने मारी, पड़ोसी ने मारी है राम, विदेशी ने मारी। उनकी भी अकल बिगड़ गई मार मार के। पड़ोसी ने मारी है, विदेशी ने मारी। क्या हुआ? अरे सुपर इंडिया ने मारी, कैसेट भर के सैया जी ने मारी गुइया, बिहार में सैया जी ने, सैया जी ने, सैया जी ने, सैया जी ने, मेरे सैया जी ने गुइया मारी, भयो बिहार में तो मेरे सैया जी ने गुइया मारी, भयो बिहार में तो। इधर में और जब गंगा महारानी प्रकट होती है और कंकन को देख करके बड़ी खुशी हुए, इधर में चारों विप्र अपने अपने गृह को लौट के जाते हैं और कहां पहुंचते हैं? अपने भाई बंधों में। और भाई बंधों से क्या कहने लगे कि हमारा जीना भी बेकार है, एक तुच्छ लड़का ने हमारा मान घटाया है, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तो क्या उपाय करने लगे? एक विद्वान क्या कहने लगा कि हम उसको किस तरह से हराएंगे वो हमें मालूम है। के सालग्राम बनाए ले छिलवाए के कारीगर बुलवाओ, अरे गंगा तट श्री देवदास को जाके तुम हराओ। हम वैसे नहीं फतेह पा सकते, काट के सालग्राम छिलवा छिलवा करके कारीगरों को बुला लो
क्या है कि एक पत्थर है, उसको गंगा जी में छोड़ेगा, वो डूब जाएगा। अब कारीगर बुलवाए, कहिए समझाए, सुना मेरे भैया, सुना मेरे भैया। भैया तुम सालिग राम बना के पार रहे जाए मेरी नैया, सालिग राम बनाए तेरे को ले जाए पार मेरी नैया, मेरी पार नाव इसी से होगी। जब सालग्राम बना करके तैयार हो जाते हैं, इधर मावस पड़ती है, उस मावस के लिए जितने विद्वान थे वो घाट पर पहुंच जाते हैं और कहाँ के रविदास जी के पास में खबर भेज देते हैं कि आज हमारा तुम्हारा शतार्थ होगा, इसमें या तो आप हार जाओगे तो आप काशी से निकल जाओगे, या तो हम हार गए तो हम काशी से निकल जाएंगे। पर भी पड़ी, चैत मास पर भी पड़ी,